Good morning, sir. वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग फातिमा जी, morning, कैसे sir. हैं सब? Yeah, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आई होप ऑल आर फाइन. yes, sir. Yeah, Yes, good. sir. Should be fine. Okay. Have you revised the videos? जी sir. Yes. Good morning. Very Good happy morning. morning. Good morning, Fatima ji and Sonam. Both are late. Please be on time. Yes, Okay. I am fine. Okay. Now let us start with our class. Is my screen visible to all? जी sir. Yes. Yes, sir. Good. Okay. Now we have done Okay. sentences. मेरी आवाज आ रही है? जी. Yep. We have done sentences, right? जी sir. And Yes. punctuation marks. जी. And actually, I was viewing the syllabus. So एक चीज हमारी रह गई थी. So let us cover that thing now. That is. हेलो, use of मेरी full stop. आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है. आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आपकी तो आ रही है, बट क्या मेरी आ रही है? मैंने 3 बार बोला है आपकी आ रही है. और क्लास की तरफ फोकस करो. जब मैं बोल रहा हूं तब आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. जब आपसे पूछा जाएगा देन यू कैन आस्क ना. तो हम क्लियर होगी बात? आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी sir. जी sir. Yes, sir. ओके. एक ना यूज ऑफ फुल स्टॉप रह गया था हमारा. हमने वैसे इसका बेसिकली तो कर लिया था कि ये एंड पे लगता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट? Yes. यस, Use of full. लेकिन ये ना एब्रीविएशंस में भी लगता है. Abbreviation. Abbreviations. These are typically type of short forms. ये शॉर्ट फॉर्म्स ही होती हैं. लेकिन कैसे वाली शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं? एक तो आपने वो किया था ना जहां पर वी यूज एपोस्ट्रोफी. जी. यस, वो भी शॉर्ट जी. फॉर्म्स में यूज होता है. नेगेटिव वगैरह में, इज नॉट, डज नॉट वगैरह में वी हैव यूज्ड इट. ये वाला फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स में यूज होता है. जैसे फुल फॉर्म्स क्या है? Full forms. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ, ठीक है. जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एम कैपिटल डॉट पी कैपिटल डॉट. ठीक है. तो ये एमपी, जिसको एमपी बोलते हैं, दिस दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ऐसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको एम का, मेंबर का एम डॉट, लेजिस्लेटिव एल डॉट, असेंबली का ए, एमएलए. ठीक है. Yes, sir. ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसकी क्या होगी? पी डॉट एम डॉट, राइट? पीएम. Yes, sir. Chief ऐसे ही Minister.
या चीफ मिनिस्टर, सीएम, वो सब हो गए, ठीक है। ये आप समझ गए हो ये चीजें? जी Yes, sir. ओके, अब जो एजुकेशन में हम लोग यूज करते हैं बीए, है ना, एमए, Yes, sir. MA. या ये क्या होता है? बीए में क्या होता है? बैचलर ऑफ, Arts. या बैचलर ऑफ आर्ट्स, शाहरुख राइट। जरा ये क्या है? Master. मास्टर्स, पता नहीं हो सकता। Master of Arts. या मास्टर ऑफ आर्ट्स, Yes. राइट। अब ये बैचलर क्या होता है? आफ्टर 12th, जब आप 12th क्लास पास कर लेते हो तो 3 ईयर की डिग्री होती है, 3 ईयर या 4 Yes, ईयर्स sir. की, तो ये बैचलर डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर ये Master 2 ईयर्स की होती है मास्टर्स डिग्री, ठीक है। ये किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाने के लिए होती है। यू बिकम द मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश में मास्टर करना चाहते हो तो आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट, मतलब Yes. और भी, लेकिन स्टडी कभी कंप्लीट नहीं होती। मास्टर का मतलब ये नहीं होता कि उसको सब कुछ आता होता है, लेकिन उसको नॉर्मली जनरली जितना चाहिए होता है वो उस चीज का मास्टर हो जाता है, ठीक है। जी यस Yes, sir. तो ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब जैसे आर्ट्स अलग स्ट्रीम हो गई, है ना, साइंस अलग हो गई। Commerce. जो अलग. साइंस में, या जो साइंस में बैचलर करेंगे वो बीएससी होगा, B.SC। जो मास्टर्स Yes, sir. करेंगे साइंस में वो एमएससी होगा, M.SC, ठीक है। यस ऐसे ही कॉमर्स है, जैसे अभी इकरा ने बोला कॉमर्स, Commerce. So BCom, ICom, M.Com, या M.Com. Yes, B.Com, sir. M.Com, M.Com. तो ये सब ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। जी सर Yes, sir. क्लियर हो गया जी सबको? सर जी सर जी भैया Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो वी गोना डू द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस। एक दो क्लासेस के बाद वी विल स्टार्ट दी टेंसेस, ठीक है, टेंसेस स्टार्ट करेंगे। जी सर Yes. यस सर तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2-3 क्लासेस अच्छा अच्छा अभी ओके, आपको ओके। बेसिक्स करवा देते हैं ना। बेसिक्स अभी बेसिक्स ही पूरे नहीं हुए आपके, कुछ आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। जी ओके, दिस, Yeah. That. दैट, these, those, ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, Singular. और ये प्लूरल, Use of. ठीक है। ये एक चीज के लिए दिस और दैट, ये Yes. प्लूरल जो है ये मोर देन वन, ठीक है, चीजें होंगी उसके लिए यूज होते हैं these and those, जी ठीक है। जी सर ओके, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा this and these, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स या नियर बाय पर्सन, कुछ भी, राइट। नियर बाय जो जी। पास में है, जी सर दूर नहीं है, जी सर Yes. ठीक है। जी यस सर सॉरी, that and those, ये जो फार अवे, थोड़ा दूर होते हैं उनके लिए, ठीक है। जी सर यस सर Yes. यस लेकिन ये सारे किस में यूज होते हैं? जी पॉइंटर्स, जिसमें हम पॉइंट करते हैं, जिसमें हम फिंगर करते हैं। मतलब जैसे हम हाथ अपना किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, पॉइंट कर रहे हैं, तो ये वहां पर यूज होते हैं चारों, ठीक है। जी जी सर Yes, sir. अगर कोई जैसे मान लो सोनम मेरे पास है तो मैं कहूंगा दिस गर्ल, ठीक है। अगर इकरा थोड़ी दूर है, ठीक है, इकरा थोड़ी दूर है तो मैं उसकी तरफ पॉइंट करके बोलूंगा दैट गर्ल, That. राइट। Yes, sir. जी सर और अगर ये क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़ है, काफी ज्यादा है यहाँ पर,
जी, those are. काफी ज्यादा लोग हैं, Those. तो मैं उनको क्या यूज करूंगा? Those Those. are. These. दोज, Those क्योंकि are. दूर है, फार ना। अगर यहाँ पर Yes. कोई ग्रुप होगा, पास में ग्रुप होगा, है ना, तो फिर मैं इनके लिए क्या Yes. यूज करूंगा? दीज गर्ल्स या दीज पीपल, है ना, Yes. क्योंकि ये नियर बाय है, पास में है। जी सर, Yes. राइट, क्लियर हो गया सबको? जी सर, Yes, sir. sir. Yes. ठीक Yes, है, भैया। गुड गुड गुड। ओके, अब मैं एक एक करके आई विल से द नेम्स एंड आस्क यू समथिंग, राइट? मैं जो भी पूछूंगा सर। वो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, सिर्फ वही बोलेगा जिसका मैं नाम लूंगा, राइट? नो अदर जी। पर्सन Okay, गोना स्पीक। ओके, is my voice clear to everyone? Yes sir, yes. Yes, sir. Okay. The first question is for Sonam. Sonam, you tell me the English of hum. thumb. Hum. Thumb कह रहे हो? Are you say thumb? ये वाला hum. अच्छा, हम. V. Tell the spellings. W-E. Okay, good. ठीक है. The next question is for Fatima ji. Fatima ji, जी सर, तुम. तुम. You are. Tell the spellings. Y-O-U-R. Y-O-U-R नहीं आएगा, सिर्फ U होगा। You. अच्छा, you. योर तो Y-O. आपकी कोई चीज होगी ना, योर पेन, योर पेंसिल, वो तो आपकी चीज हो गई। डायरेक्टली जी मैंने सर। आपको कुछ बोलना है तो आई विल जी से सर। तुमने ये नहीं किया, मतलब आप तो चलो एल्डर हैं, तो डोंट टेक दैट वे, लेकिन इंग्लिश में यू ही होता है, ठीक है? जी तो जी। ओके, You. Okay. नेक्स्ट इज फॉर इकरा। आप Your. W. सिर्फ नहीं, स्पेल Y-O-U-R. आप, ओके, Y-O-U-R इसमें भी नहीं आएगा। Sir. योर तो चीज के लिए हो गया ना, आपकी, आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपकी बुक, तो वहां पर लगेगा ना Yes, योर। sir. तो ये तो डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन दोनों की इंग्लिश एक ही है, यू। तो जब भी हम यू बोलते हैं ना इंग्लिश में किसी को, वी डोंट नो वो तुम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, I know. I know. ठीक Yes, है? sir. जी सर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर सोनम। वह, लेकिन ये वह लड़का है। They. दे, उधर का पानी लगाया मुंह। Yes. इट इज रॉन्ग। आपको भैया, पता होना चाहिए, आपको Sir, पता he. होना चाहिए जो दे यूज हो रहा है, इट इज फॉर प्लूरल। Yeah, I forget. Yes. He. यहाँ पर ये एक ही लड़का है, एच ही आएगा यहाँ पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर फातिमा जी। जी सर। वे, दे. वे, दे. दे वो लोग ना. दे, दे. देर. ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर इकरा। वह, ये लड़की है। She. शी,
ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर सोनम। Yes. हम दोनों, हम दोनों। We both. We both. Very good. Okay. Next is for फातिमा जी। जी फातिमा जी, हम दोनों की जी। कोई दूसरी इंग्लिश बताइए। वी आर, We are नहीं आएगा। वी आर, दे आर, दे आर, They are नहीं आएगा ना, are क्यों आएगा? Sir, both of us. Yeah, both of us. लेकिन this question was for Fatima ji. Ikra, why you spoke? Sorry, sir. Oh. Wait a bit. My screen gone blank. What happened? My screen gone blank. Oh. मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। Okay, I understand. Thank you for understanding. Okay, next question is for Ikra. Yes. फातिमा जी, आपको पता चल गया हम दोनों का जी हाँ, जी सर। क्या क्या इंग्लिश है? Say the English. क्या क्या सर? व्हाट सर? हम दोनों की इंग्लिश क्या है? हम दोनों, दे बोथ क्या? दे नहीं आएगा फातिमा जी। दे हम के लिए यूज नहीं वी होता बोथ, ना। वी बोथ, या वी बोथ एक हो गया। सेकंड, जी, वी बोथ, Thank वी you. बोथ, दे, वी बोथ, नहीं आ रहा है। भैया मैं बताऊं? वी बोथ, वेट। वी बोथ आएगा दूसरा, दे बोथ, नो। हम की इंग्लिश तो दे नहीं हो सकती ना। जी हम, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वी बोथ आएगा दूसरा, नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। आप थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए, ठीक है। जी जी सर। देखो, आपको यहाँ ऐसे करना है कि हम की इंग्लिश क्या क्या है? Sir, we. हम की इंग्लिश क्या क्या है? एक तो हो गया वी, जी राइट। जी, दूसरा अज, Us. ठीक है। ये दोनों इसकी इंग्लिश है। तो आपको ये दोनों के अलावा दे, है ना, दिस दैट दीज दोज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, ये होना चाहिए। आपने ये Yes. यूज कर लिया हियर, वी बोथ, राइट। जी जी, अब यहाँ पर बोथ ऑफ अस, Both of us. बोथ ऑफ अस, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया है? जी सर, जी सर। Yes. जी Yeah. भैया। ओके, गुड। तो नेक्स्ट इज फॉर इकरा, राइट? Yes, sir. इकरा, द हिंदी इज तुम दोनों। तुम दोनों. Sir, you both. ओके, तुम की हो गई यू और दोनों की हो गई बोथ, ठीक है। सेकंड, मैं बताऊं भैया? नो,
You wait. Okay. Yeah, Ikra. Sir. You see, यहाँ से देख लो, Sir, यहाँ से सीख लो कुछ. both, sir, both of two. यू ही आएगा इसमें. Okay. ठीक है. Both of you. Both of you. Clear हो गया यहाँ तक? जी Yes, sir. Okay. Now I gonna erase. Okay. Next is for Sonam. Okay, okay. वे दोनों. वे दोनों. They both. वे का. Okay. They They both. are both. भैया are both. आर They नहीं are. आएगा. आर क्यों आएगा? यहाँ पर कोई भी यूज किया है यार? देखो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो. फिर इज एम आर तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ना. अच्छा. They both. तो second form. सेकंड Sir, फॉर्म कहाँ both से of- आ गई बीच में? जी. सेकंड फॉर्म क्यों सोच रहे हो? व्हाई थिंकिंग सेकंड फॉर्म? वी आर नॉट डूइंग सेकंड फॉर्म. क्योंकि आपने बीच में वो एक डंडा खींच दिया है ना, तो शायद इसके आगे सेकंड फॉर्म है. ओके इसके आगे सेकंड. अच्छा आप इस तरीके से बोल रहे हो. आई थॉट आप टेंसेस की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हो. ओके ठीक है. या टेल द सेकंड फॉर्म. बोथ ऑफ द बन नहीं पा रही. बोथ ऑफ डे. ओके देखो हम क्या कर रहे हैं. हमने यहाँ पर वी यूज किया, यहाँ पर अज किया. ठीक है. यानी वी का क्या बन गया? अज. और यू का क्या बना? यू का यू ही रह गया. यस. ठीक है. अब यहाँ पर Yes. वी आर यूजिंग द थर्ड वर्ड दे. दे का क्या होगा? दे का होता है देम. ठीक है. बोथ ऑफ देम. अच्छा. समझ में आ रहा है? जी जी समझ गई. जी, बोथ ऑफ. ओके. ओके नेक्स्ट इज फॉर फातिमा जी. जी सर. मेरे ख्वाब. मेरे ख्वाब. मेरा ख्वाब I am मतलब dream. सपने ना. I am dream. आई एम. ड्रीम क्या? ये आपका बिल्कुल सही है ड्रीम. लेकिन ये दोनों गलत हैं. आई मतलब Yes, मैं. only mine. My आई dream. मतलब मैं. एम मतलब हूँ. Am मतलब मैं हूँ हूँ. सपना. जी. मैं हूँ My ख्वाब. I dream क्या? अगर मैं सपना लेता हूँ तो आई ड्रीम. अगर मैं ख्वाब में हूँ तो आई ड्रीम. जी. लेकिन यहाँ पर मेरे ख्वाब ना. मेरे जैसे आपका मेरा पेन. तो आप क्या बोलोगे? My This pen. is my pen. माई My पेन. pen. यस. My तो pen. यहाँ My पर pen. क्या होगा? इसकी जगह पर क्या आएगा? माई. My My dream. dream. My माई dream. ड्रीम. जी. Yes. क्लियर हो गया फातिमा जी? जी सर. जी सर. ओके द नेक्स्ट वन इज फॉर इकरा. इन बच्चों के लिए. इन बच्चों के लिए.
सर इन बच्चों के लिए पहले तो ये बता दो कि के लिए की इंग्लिश क्या है। सर फोर फॉर नहीं, फॉर। आपके स्पेलिंग्स मतलब वो सही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो लेकिन उसको ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, तो फॉर लगना है, FOR, फॉर। ठीक है, सर फॉर काइट्स। फॉर बच्चे Kite. हैं, बच्चे। ओके, सर आप चाइल्ड। किड्स किड्स यस सर। या फॉर किड्स। ओके, लेकिन इनकी इंग्लिश तो नहीं है इसमें। अगर सिर्फ बच्चों के लिए होता तो फॉर किड्स होता, ठीक, लेकिन इन, सर अब इन वहां पर यूज होता है जहां पर पास में होते हैं ना, और प्लूरल, नियर बाय एंड फोर प्लूरल। सर फोर किड्स दीज फॉर दीज किड्स फॉर ऐसे दीज बनेगा ये, फॉर दीज किड्स। किड्स यस ठीक है, अब ये देखो, जरूरी नहीं है यहाँ पर, ऑल ऑफ यू नोट डाउन, अगर इन यहाँ पर पहले है तो इन पहले लगेगा, के लिए बाद में है तो बाद में लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये फॉर्मेट है आगे पीछे लगाने वाला, ये हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए पहले आएगा फॉर, और इन बच्चों के लिए के लिए पहले आ जाएगा, इन बच्चे पहले बाद में आएंगे, these kids, for these kids। यस यस सर भैया थैंक यू। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, फॉर दीज चिल्ड्रंस। या बिल्कुल, किड्स की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं Children. सोनम? स्पेलिंग चिल्ड्रंस स्पेलिंग CHILDREN LDRENS। गुड। ओके, तो इसका मुझे सिंगुलर बताएगा कोई? चाइल्ड सिंगुलर होगा ताकि चाइल्ड 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 चाइल्ड, या CHILD, चाइल्ड, ये सिंगुलर हो गया। और इसका प्लूरल क्या है? ये चिल्ड्रन। चाइल्डहुड हाँ नहीं आएगा, यही बाहर बचाने दियो। चिल्ड्रन एस नहीं आएगा, चिल्ड्रन। इसे बना दे। अच्छा, सिंगुलर चाइल्ड होता है। सिंगल या सिंगुलर चाइल्ड हो गया, प्लूरल चिल्ड्रन है, लेकिन इसमें एस नहीं आएगा सोनम, आपने एस बोला है साथ में। अच्छा जी मैंने ऐसे बोला है। तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर फातिमा जी। जी सर। लड़के के पैसे। लड़के के पैसे, लड़के के पैसे, लड़के के ही लड़की, सर मैं बताऊं? नो 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 नो, he is देखो, he for money, क्या he for money, he पैसे child तो मनी for हो गया money। ना, ठीक है, जी पैसे तो मनी हो गया। जी। और लड़के के, यहाँ पर लड़का मतलब क्या? ही ही तब लगता है, देखो, आप में से सब जनों ने ही और शी के रूल्स मैंने बताए हैं, और आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ही शी या तो हो वह लड़का, है ना, वह लड़का, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही वह लड़का, दैट बॉय, या फिर आएगा ही, ठीक है, या तो दैट बॉय Yes. आएगा या फिर ही आएगा, वह लड़का, ठीक है। जी। लेकिन ये भी है ठीक है, और बॉय भी ठीक है। तो यहाँ पर दो इंग्लिश बनती है लड़के के पैसे, एक तो हो गया बॉय मनी, बॉय मनी, या फिर Why of ही बोल money? रहे हो आप,
ही बोल रहे हो आप? ही मनी। फातिमा जी आपने क्या बोला है? ही बोला ना? हाँ, ही ओके, ही मनी। ही मनी। क्या He आपको is- सही लग रहा है ये दोनों? नहीं, गलत दिख। बोलिए, सही करिए। नहीं, रॉन्ग है, नीचे वाला रॉन्ग। ही मनी रॉन्ग है। बॉय मनी, बॉयज मनी क्या, बॉय मनी। हिज। देखो ये लड़का है और इसकी जो चीज होगी वो होगी हिज। अच्छा, ठीक है, ही इज मनी क्या, ही इज मनी। हिज मनी या हिज मनी। जी, ठीक है, और ये लड़की है, इसका क्या आएगा? हर। या हर। ठीक है, जी, इसकी कोई भी जी, चीज होगी वो हर लगेगा और इसकी कोई भी होगी तो हिज जी, लगेगा। जी, ठीक है, तो हिज मनी। जी। ठीक है, ओके, His हिज money. मनी। लेकिन यहाँ पर वह लड़का नहीं है, तो इसलिए हिज मनी ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। वैसे सही है, इसमें गलती नहीं है, तो चलो ठीक है, हिज मनी एक हो गया। और सेकंड वाला ये है, इसको करेक्ट करिए, ये भी इनकरेक्ट है। जी, करेक्टेड। बॉय मनी। नहीं, रॉन्ग लिखा था। Sir, this is wrong. एपोस्ट्रोफी। फर्स्ट ऑफ, ठीक है, अच्छा। ओहो, बॉयज मनी क्या? सर, बॉयज मनी क्या? हेलो, Boys of money. बॉयज फॉर मनी। हेलो सर, हेलो, हेलो। हेलो भैया, क्या आपको सबकी आवाज आ रही है? हेलो, वेयर आर यू ब्रदर? हेलो। Hello, sir. हेलो। सबको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, अभी आ रही Yes, sir. है। Yes, क्या sir. आपको हम सबकी आ रही है? एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया था दूसरे वाला, तो इट्स ओके। तो It's okay. ये समझ में आ गया है सबको? जी सर। Yes, sir. आ गया। बॉयज मनी क्लियर हो गया है? जी सर। Yes. Yes. ओके, next is Ikra's turn, I think, right? ओके, मेरी बारी कब आएगी? इसके बाद। ओके। हम्म, ओके, ये है आपका गुस्सा। हरी अब इकरा। Sir, you angry? ओके, यू और योर का अभी तक आपको डाउट है। यू मतलब क्या होता है? आप और तुम। यू Sir, का मतलब होता है आप और तुम, और योर होता है yes, sir. आपका या तुम्हारा। Sir, you're angry. ओके, ये चीज क्लियर हो रही है सबको? जी सर। Yes, Yes. sir. यू को तो आप, योर को तो तुम्हारा। हाँ, यू आप, आपका. तुम। ओके, तो यहाँ पर आपका है, आपका मतलब योर लगेगा। ठीक है, योर। Yes. You're angry. अब गुस्सा क्या होता है? Sir, देखो, Yes. अगर
अगर आप गुस्सा हो, ठीक है, Yes, sir. क्या लगती है? यू आर angry. Angry. यू आर एंग्री, Yes. एंग्री, यू आर एंग्री, ओके। लेकिन यहाँ पर एंग्री, एंग्री आपका स्टेटस आ गया, मतलब आप इस टाइम पे एंग्री हो, ठीक है। लेकिन एंग्री में कोई चीज होती है, जैसे हमने वाटर का किया था, आपको याद है? Water. Sir, I don't know. चलो मैं बाद में कराऊंगा, थोड़ा टाइम भी खत्म हो रहा है। तो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो गुस्सा है ना, ये चीज है, ठीक है, चीज है, और ये चीज नहीं है, ये गुस्सा होना है, यानी काम है। यू आर एंग्री मतलब आप गुस्सा हो, Yes, sir. ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जी सर। यहाँ पर जो गुस्सा है, ये एक चीज है। जैसे आपका पेन, तो योर पेन, ऐसे ही आपका गुस्सा, योर एंगर, एंगर, नॉट एंग्री। क्लियर हो गया है? जी सर। ठीक है, ये वाली वीडियोस आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय ऑल। जी सर, ओके। Bye bye, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय। उसके बाद में बोली